नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आईआईटी का पैटर्न बदल सकता है। आईआईटी एंट्रेंस का पैटर्न बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? क्योंकि जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, जो आईआईटीज़ के संचालन कामकाज को देखती है, जिसको आईआईटी काउंसिल कहा जाता है, जिसमें खुद शिक्षा मंत्री मौजूद होते हैं, वहाँ डिस्कस हुआ है, वहाँ ये प्रस्ताव आया है कि आईआईटी एंट्रेंस के लिए जो जेईई एडवांस्ड का एग्ज़ाम होता है, जेईई मेंस के बाद 2 चरणों में एग्ज़ाम होते हैं। पहले जेईई मेंस, जिसमें कि कई सारे कॉलेजेस कवर होते हैं, लेकिन अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आपको जेईई एडवांस्ड भी क्लियर करना होता है। तो जेईई एडवांस्ड में बदलाव करने का प्रस्ताव है कि इसमें बदलाव किए जाएं। क्या बदलाव किए जाए? कि स्टूडेंट के हिसाब से सवाल होगा। मतलब अगर एक साथ 1 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सभी 1 लाख स्टूडेंट्स के एक ही सवाल नहीं होंगे, सबके अलग अलग सवाल होंगे। और अगर वो सफलता से उस सवाल का जवाब दे देते हैं तो उससे कठिन सवाल उनके सामने आएगा। अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो उससे आसान सवाल उनके सामने आएगा और इस तरीके से परीक्षा होगी, कठिन से और कठिन। और अगर उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आसान, फिर आप देते हैं तो फिर उससे कठिन। तो कैसे विद्यार्थी अप्रोच कर रहा है परीक्षा को, उसके हिसाब से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो अडेप्ट करेगा और अपने क्वेश्चंस चेंज करेगा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि छात्रों पर दबाव कम हो पहले तो। दूसरा मकसद ये है कि जो चुन के आए छात्र वो मेमोरी स्किल पे ना आए, बल्कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल और दूसरी जो इंटेलिजेंस से जुड़ी स्किल्स है उसका टेस्ट हो और उसके आधार पर छात्र चुन के आए। इसके अलावा इसके कुछ और मकसद भी बताए गए हैं कि अब जैसे दबाव तनाव कम होगा तो मेंटल हेल्थ को भी राहत होगी। और एक बड़ी बात वहाँ चर्चा में आई काउंसिल में कि कोचिंग जो है वो उनका प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस कम होगा छात्रों पर। क्यों कम होगा? क्योंकि अभी जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से छात्रों को वो एक मेमोराइज करा सकते हैं या उस पैटर्न के हिसाब से छात्रों को तैयार कर सकते हैं। लेकिन अब हर इंडिविजुअल छात्र के लिए अगर एडेप्टिव टेस्टिंग होगी तो उसके लिए तो कोचिंग तैयार नहीं कर पाएंगे। तो मतलब इन्फ्लुएंस घटेगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन घटेगा। तो कई चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हालांकि ये अभी प्रस्ताव है। प्रस्ताव में ये भी है कि इस साल का जो एग्ज़ाम होगा एडवांस्ड का, उससे 1-2 महीने पहले एक पायलट टेस्टिंग होगी, ऑप्शनल होगी स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट चाहें वो इस पायलट में हिस्सा ले पाएंगे और वो जो परफॉर्म करेंगे वहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिलेगा, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से एक फाइनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा एडेप्टिव टेस्टिंग का और फिर उसको लाया जाएगा। तो ये है प्रस्ताव। अब ये प्रस्ताव कितने काम का है, इस पर बातचीत करने के लिए हमने एक्सपर्ट पैनल बिठाया अपने साथ। करियर पॉइंट कोटा के सीएमडी हैं प्रमोद माहेश्वरी साहब और साथ ही शिक्षा नेशन के सीईओ सौरभ कुमार है हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। माहेश्वरी जी, सुनने में आपको क्या लगता है? जो इंटेंट बताया जा रहा है कितना पूरा होता हुआ दिखता है? पूरे सिस्टम का एक हिस्सा भर है जेईई एडवांस्ड। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट से मैं काफी एग्री करता हूँ। स्पेसिफिकली एक इंटेंट जो होता है कि आपको क्वालिटी या एबिलिटी का एक स्टूडेंट चाहिए जिसकी एबिलिटी अच्छी हो। तो अडाप्टिव टेस्ट में 2 चीजों का एक साथ टेस्ट हो जाता है। एक तो उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स का और साथ में उसका एबिलिटी का, क्योंकि जब आप उसको कैलिब्रेटेड करके क्वेश्चन देते हैं तो 2 तरह से स्कोर बनता है। उसका एक्यूरेसी क्या आ रहा है और उसका एबिलिटी क्या है। और उसके बेसिस पे अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो एक फिल्टरिंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है और ओनली स्टूडेंट्स who are not only having subject knowledge but also having a special ability will able to qualify the exam। तो वो पर्पस इसमें 100% पूरा होता है। जहां तक दूसरा पर्पस है कि इससे स्ट्रेस कम होगा, मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेस का एग्जाम पैटर्न से कोई लेना देना है। स्ट्रेस बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि वो कंपटीशन है। यहाँ पर 12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। वो स्ट्रेस नेचुरल सिस्टम है, अडेप्टिव होने से स्ट्रेस कम होगा, मुझे नहीं लगता। और तीसरा उन्होंने बोला है कि कोचिंग पर निर्भरता कम होगी। मुझे लगता है कि शायद ये
एक सिर्फ बोलने के लिए बोला है, क्योंकि अडैप्टिव टेस्ट जैसे जीआरई आज होता है, अडैप्टिव होता है, जीमेट होता है, उनमें भी लोग कोचिंग करते हैं। उसके लिए कोचिंग का तरीका बदल जाएगा, कोचिंग का फोकस बदल जाएगा, परंतु उस पर डिपेंडेंस कम होगा। मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। सौरभ जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये जो पूरा आप जो कुछ भी अभी तक निकल के सामने आया है उसके आधार पर आपको क्या लगता है? देखिए, मैं प्रमोद जी से बिल्कुल इस बात पे सहमत हूँ कि इससे सिलेक्शन प्रोसेस ऑब्वियसली बेटर किया जा सकता है। बट जिस तरीके से बच्चे अभी तक तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे 3 घंटे का पेपर होता है और बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एग्जाम देता है और उसके पास किसी भी सेक्शन को करने का एक अनलिमिटेड समय होता है, वो चाहे तो 45 मिनट फिजिक्स करे और चाहे 1.5 घंटा मैथ्स करे। जब एडेप्टिव होगा तो ये बहुत डिफरेंट तरीके में चला जाएगा और उसी सेगमेंट में बच्चे कैसे क्वेश्चंस को शफल करेंगे, कैसे वो उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी। दूसरा मुझे जो सबसे बड़ी चिंता दिखाई देती है यहाँ पे वो ये देती है कि अडैप्टिव टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे विश्व में बहुत सारे टेस्ट अडैप्टिव होते हैं, जीआरई है, जीमैट है, टॉफल है, आइल्स है, यूएसएमएलई है। ऐसे कई एग्जाम हैं जो ऑलरेडी अडैप्टिव हैं वर्ल्ड में। तो जो हमारे बी और सी क्लास के टाउन के बच्चे हैं, जो भारत के गांवों में या छोटे शहरों में बच्चे जो आज की डेट में पढ़ के आईआईटी तक पहुंच जाते हैं, वो उन बच्चों की प्रैक्टिस कैसे होगी? क्योंकि उनके पास कंप्यूटर का इतना एक्सेस नहीं है, इस तरीके के टेस्टों की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो ये मेरे को एक ज्यादा बड़ी चिंता दिखाई दे रही है कि कैसे हम वो बच्चे जो है जो अपना सपना पूरा कर लेते थे, एक छोटे शहर से, एक छोटे गांव से आके और आईआईटी तक पहुंच जाते थे, उनके लिए कहीं ये ब्लॉकर ना बन जाए। तो एडाप्टिव अगर कोई चीज़ होती है तो उसका अपना उसके फ़ायदे नुकसान होंगे और वो धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन माहेश्वरी जी, एक बात बताइए बिल्कुल ईमानदारी से कि इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा एडाप्टिव कौन है? कोचिंग वाले हैं, स्कूल वाले हैं, या जो अथॉरिटीज़ है? क्योंकि हम देख रहे हैं 10वीं तक 12वीं तक पढ़ा तो रहा है सीबीएसई, और बच्चों को तैयार कर रहे हैं कोचिंग वाले, और एग्ज़ाम ले रहे हैं तो एक तरफ एनटीए वाले खींच रहे हैं, एक तरफ आईआईटी काउंसिल खींच रहा है। हर बार कोई एक नई आईआईटी जो है वो तय करती है कि एडवांस का पेपर क्या होगा। अब ये बताइए कि इस पूरे इकोसिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थे उसको एड्रेस करने की दिशा में ये कदम आपको लग रहा है, या आईआईटीज़ और सरकार के बीच में भी या एनटीए के बीच में भी एक जंग हम जानते हैं कि चल रही है ये इस एग्ज़ाम को भी ले लेने के लिए? एनडीए चाहता है कि भाई ये एग्ज़ाम भी आ जाए उसके बाद। हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रही है ये बात? मनोज जी, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा अडैप्टिव कौन है, तो सबसे ज्यादा अडैप्टिव इस देश में कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। वो सबसे जल्दी सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर इनर्शिया बिल्कुल नहीं है। कोई भी परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से वो अपने आप को फटाफट बदल लेते हैं और अपने आप को नई स्थिति के लिए एडजस्ट कर लेते हैं। जहां तक आपने बहुत बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आपने बोला कि ये जो एनटीए वर्सेस आईआईटी काउंसिल वर्सेस ये जो एक इशू चल रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है। और मुझे लगता है कि मीटिंग्स में ऐसे मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं जो शायद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है नहीं उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक सॉल्यूशन बहुत अच्छा मुझे जो आज लगा कि आप अडेप्टिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि एबिलिटी का टेस्ट करना आईआईटी के लिए जरूरी है। क्योंकि इस बात से मैं खुद आईआईटी से ग्रेजुएट हूं और मैं मानता हूं कि सिर्फ मेमोरी के बेसिस पर एडमिशन नहीं होना चाहिए। और वैसे मेमोरी के बेसिस पर आईआईटी जे एडवांस का पेपर कोई सोल्व कर नहीं सकता। उसको सोल्व करने के लिए एक स्किल और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट तो चाहिए होता है। बट फिर भी अगर आईआईटी मानती है कि इतने सालों से वो गलती कर रहे हैं, पेपर बनाते हैं परंतु उस पेपर को बच्चे मेमोरी के बेसिस पे क्रैक कर देते हैं, तो शायद उनको सबसे पहले तो अपने सिस्टम को एनालाइज करने की आवश्यकता है। उसकी रिपोर्ट लेकर आने की जरूरत है कि क्या गलती वो कर रहे हैं कि बच्चे ट्रेंड होकर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। जहां तक मेरा मानना है, अडेप्टिव अप्रोच अच्छी है, मिक्स अप्रोच करी जा सकती है। 100% में 40-50% अडेप्टिव करा जा सकता है और रिमेनिंग आप पुराने पैटर्न से भी रख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में आईआईटी ने कदम उठाया कि एक मॉक टेस्ट ले रहे हैं। आई थिंक वो एक तरह का मॉक ड्रिल है, जिसमें ये डेटा एनालाइज करेंगे, देखेंगे और उनको बाद में मैप करेंगे कि उन बच्चों की बाद में रैंक किस तरह की आती है और अपने सिस्टम को सुधारेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से कितना प्रोएक्टिवली आईआईटी इस पर काम करती है। डिपेंड करता है कि उनका काम करने का तरीका कितना फास्ट है और कितना अडाप्टिव है। अगर वो अडाप्टिव रहेंगे सिस्टम में, तो अडाप्टिव एग्जाम भी अच्छा ही होगा।
ठीक है। सौरभ जी, एक और आशंका है। आशंका क्या है, बिल्कुल साफ है, बात सामने है सबके। आप एडवांस तो तब देते हैं ना जब आप मेंस में एक रैंक लाते, एक क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप जो चाहते हैं कि एबिलिटीज़ हम टेस्ट कर लें या क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट कर लें, अगर वो एनटीए में नहीं होता, अगर वो मेंस में नहीं होता, तो आपके तो पोटेंशियल जो कैंडिडेट थे, जो 14 लाख, इस बार 14.5 लाख, 16 लाख, चाहे आप जितना जोड़ लो, आपके पास जो आते हैं वो तो फिल्टर होके ही आते हैं। और उस फिल्टर में तो ऐसा कुछ है नहीं जो आप करना चाहते हैं, तो फायदा रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल आपने सही पॉइंट किया कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ फिल्टरिंग है, जिसमें 14 लाख या 13 लाख जो भी बच्चे होते हैं, उसमें जो 2.5 लाख 2,52,000 बच्चे जो लिए जाते हैं एडवांस के लिए, वो फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्टरिंग तो जेई मेन से ही होती है। जेई एडवांस में तो वही बच्चे आते हैं जो जेई मेन से फिल्टर होके आते हैं। तो ऑब्वियसली एक लेवल की स्क्रीनिंग तो वहां पे हो गई है। यहाँ पे आके ऑब्वियसली एक लेवल की फिल्टरिंग हो चुकी है, बट हाँ, अगर ये टेस्ट अडेप्टिव होता है तो एक नया स्किल आप बच्चे की चेक कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर बनेगी वो ये बनेगी कि जब टेस्ट अडॉप्टिव हो जाएगा तो उसका जो एग्जाम पेपर लीकेज भी एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ी समस्या सालों से रही है। तो लीकेज की प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि जीरो हो जाएगी जब हम इस टेस्ट को अडेप्टिव कर देंगे, क्योंकि कोई एक फिक्स क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जिसको आप बाहर निकाल के और छात्रों के अंदर पास चला जाए, किसी और मीडियम से उसको सॉल्व किया जा सके। तो बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है मनोज जी की स्क्रीनिंग तो नॉर्मल प्रोसेस से ही हो रही है, जो खुद भी एक क्वेश्चनेबल प्रोसेस है। वैसे तो स्टैटिस्टिकली है वो, इतनी सारी शिफ्टों में इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, वहां पर भी थोड़ा सा तो अनफेयरनेस है ही। बट हाँ, फर्स्ट राउंड तो वैसे ही है, सेकंड राउंड के लिए अडेप्टिव आप कर रहे हैं, उससे और शायद बेटर स्किल चेक होगी। बट हाँ, मैं इतना जरूर श्योर हूं कि इससे किसी भी तरीके की एग्जाम के अंदर जो अनफेयर मीन्स का जो प्रोसेस था वो जरूर जीरो हो जा रहा है। कोई भी काम होता है तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें तो रहेंगी, कुछ उसमें राइट। वो तो हम पहले से, हमारा मतलब आप यही कि फर्स्ट अजम्पशन यही है कि जो आप कर रहे हैं वो कुछ अच्छा सोच के कर रहे हैं। हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि वो थोड़ा उसको और मजबूती मिले। तो चलिए, मान लिया ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन माहेश्वरी जी ये बताइए कि फिर अलग अलग स्टूडेंट्स के बीच में नॉर्मलाइजेशन, अभी हम देखते हैं कि अलग अलग आप सीटिंग्स में लेते हैं, और तो उसके नॉर्मलाइजेशन और इसको लेके तमाम तरह की बातें उठती है। हालांकि उतनी उठती नहीं जितनी उठनी चाहिए। शिक्षा जगत हमारा देश का ऐसा है जिसके बारे में जितने सवाल होने चाहिए, पूछे जाने चाहिए, जितनी चर्चा होनी चाहिए, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। मगर फिर भी आप लोग अंदर के लोग हैं, आपको तो मालूम होगा, ये भी सवाल भी उठेगा इसमें, एडाप्टिव टेस्टिंग अगर आप करते हैं तो। अगर देखिए, दो क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन जो आपने अभी पूछा था कि आपका पहला लेवल जो है, फर्स्ट लेवल पर तो आपने अडाप्टिव रखा ही नहीं, तो आपका तो प्रोसेस वहीं फेल हो गया। बाद में अडाप्टिव करने से क्या फायदा है? सेकंड जो क्वेश्चन आपका है कि अडाप्टिव में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो अडाप्टिव का जो कंसेप्ट होता है, जो पीछे इसके थ्योरी होती है, वो थ्योरी काफी हद तक इसको एड्रेस कर देती है इस इशू को, क्योंकि इसमें स्टेटिस्टिकल बेसिस पर आप एनालिसिस करते हैं और उसकी काफी एक्यूरेसी है, क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट रेस्पॉन्स देता है उसमें आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी होती है, और आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी के बेसिस पर आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जिसमें ग्लोबली ये माना गया और प्रूव भी है कि एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन की काफी हद तक आ जाती है। तो वैसे ये बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर ये उसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाए, प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाए। उसके लिए इनको काफी डेटा की जरूरत पड़ेगी, और 2-3 साल तक स्टूडेंट्स के डेटा को इनको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर आप किसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट और इजी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट अडैप्टिव एग्जाम दे रहा है, और पहला क्वेश्चन को अगर आप ग्रेड करते हैं कि ये लेवल 2.0 का क्वेश्चन है और ये उससे नहीं हुआ, और दूसरे को आप लेवल 1.5 ग्रेड का क्वेश्चन देते हैं, तो ये तो आप डिसाइड कैसे करेंगे? ये अपना आप में बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये कोई एक व्यक्ति विशेष करता है उन ग्रेडिंग को, तो फिर उसमें बायसनेस आ जाती है और फिर पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो यू नीड लॉट ऑफ डेटा, एंड दोस डेटा में कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन इजी है, उसके लिए काफी आपको उस पर काम करना पड़ेगा, काफी बच्चों को एग्जाम को एक्सपोज करना पड़ेगा, तब जाकर आप वो अडाप्टिव पर पहुंच पाते हैं, प्रॉपर अडाप्टिव कर पाते हैं। तो इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है जितना बोलना आसान है, क्योंकि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में एरर होती है, और वो जो रेस्पॉन्स थ्योरी है इनका, जो आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी है, उसमें एक्यूरेसी लाने के लिए, डिविएशन को मिनिमम करने के लिए काफी डेटा एनालिटिक्स करना पड़ेगा।
जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि इतना डेटा अवेलेबल अभी आईआईटी के पास है। शायद ये जो अभी आपने शुरू में बोला था कि 2 महीने पहले हिस्सा लेके मॉक टेस्ट देंगे, उसका पर्पज़ ही यही है कि इनको डेटा कलेक्ट करना है, उस डेटा के बेसिस पर अपना एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम है और इसलिए नॉर्मलाइजेशन का जो इश्यू है, वो अभी शुरुआत में एड्रेस होता हुआ नहीं दिख रहा, परंतु हाँ, लंबे समय के बाद जब काफ़ी डेटा इनके पास हो जाएगा, तो इसमें काफ़ी एक्यूरेसी आ जाएगी। लेकिन हमें चाहिए पूरा विश्वास। क्यों चाहिए? क्योंकि मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें ही बहुत सारे सवाल हैं। और अगला सवाल सौरभ जी आपके लिए है इसी से जुड़ा हुआ। बहुत बड़ा मसला है पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का। समझ में नहीं आता है कि अंदर क्या हो रहा है। स्टूडेंट के साथ और पेरेंट्स के साथ मजबूरी है कि जो एक सिस्टम बना दिया गया, जो एक लाइन बना दी गई, उसी लाइन में खड़े होकर उस सिस्टम को आपको फेस करना है। और आपका जो प्रॉब्लम है लाइफ का प्रॉब्लम है, चाहे आप आईआईटी में जाएं या किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, आपको अपना करियर बनाने में लगना है। 1-2 साल का समय होता है जब आप ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पारदर्शिता का सवाल है। इस तरीके से सिस्टम में जब नई नई चीज़ें आती हैं, क्या उनका फुल प्रूफ होना और पारदर्शी होना बहुत ज़रूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितना आपने जैसे शुरू में भी कहा कि स्ट्रेस को कम करने की बात है, तो बच्चे के लिए तो और पेरेंट के लिए, इंडियन पेरेंट के लिए ख़ास तौर से बच्चे का करियर बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ पे आदमी बच्चे की सोच या एक जो फैमिली की सोच होती है, उसमें वो करियर को डू और डाई टाइप भी बहुत बार लेते हैं, आप देखते भी होंगे न्यूज़ के अंदर कंटीन्यूअसली। तो सिस्टम जितना ट्रांसपेरेंट हो, जितना एफिशिएंट हो, उतना ही ईज़ी है उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। तो अभी जैसे हम एडवांस के जो एडैप्टिव होने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल जैसे एसएटी का एग्ज़ाम भी था, वो बहुत साल पेन एंड पेपर रहा, उसके बाद वो कंप्यूटर गया और फिर वो एडैप्टिव हुआ, जो विश्व में यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा एंट्रेंस का अगर हम एग्ज़ाम मानते हैं तो। तो बहुत ही जल्दी इसको 1 साल में अगर कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक कि उतना ये डेटा उस पे बना पाएँगे क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन का मॉडल जो है, उसको बनाने में समय लगता है। तो सिस्टम तो ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा वरना जो जैसे जेईई मेन में हम हर साल स्टूडेंट के ग्रीवेंसेस सुनते हैं कि इस शिफ्ट में ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अनआंसर्ड होते हैं। कोर्ट भी उन प्लीज़ को नॉर्मली रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि एनटीए से ही आप संपर्क करें। तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का इश्यू थोड़ा-सा बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत रोबस्ट प्रोसेस और बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होने की ज़रूरत है, अगर हम सिस्टम को चेंज करने जा रहे हैं, जिससे कि हर बच्चा, हर माँ-बाप, हर जो भी इसके साथ जितने भी लोग अटैच्ड हैं, उन सभी को एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मीडियम से स्कोर्स का जो है वो पता चले। हालाँकि जो एडैप्टिव टेस्ट ट्रांसपेरेंसी होता है, जी। उसके अंदर स्कोर जो आते हैं, उसकी वैलिडेशन है। जी, जी। तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। लेकिन सोचिए आप कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है, मतलब ऐसा मत सोचिए कि क्लास 11-12 क्लास 1 में बच्चा जाता है, बच्चा मेधावी है। इस देश में कोई भी बच्चा जब मेधावी होता है, तो एक सपना उसका आईआईटी का पनपता है। इंजीनियरिंग और मेडिकल 2 ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या आईआईटी काउंसिल सिर्फ अपने लिए बेस्ट छाँटने की, बेस्ट निकालने की कोशिश कर रहा है, या उन लोगों के बारे में भी सोच रहा है जो कि शायद बेस्ट नहीं है, जो आईआईटी के कैंपस में नहीं जाएंगे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को वो हिस्सा है और इसको सफल बनाने में अपनी ज़िंदगी लगाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आईआईटी के एंट्रेंस की, जेईई एडवांस्ड की। मतलब टिपिकली आईआईटी में जाने से पहले जो एग्ज़ाम होता है, उसके पहले जो स्क्रीनिंग होती है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। एडाप्टिव टेस्टिंग हो रही है, स्टूडेंट के हिसाब से टेस्टिंग होगी। और अभी तक जो हमने बातचीत की, उससे ऐसा लगता है कि चलो इसको देखना तो चाहिए ज़रूर, ये अच्छी चीज़ है। अभी इसकी इतनी आलोचना नहीं कर सकते, तो इस बात को तो हम लोग मान लेते हैं। लेकिन माहेश्वरी जी, ये बताइए कि अब आईआईटीज़ तो मतलब वो बम्पर इनाम है ना, जिसके लिए कि सब लोग वो खरीदते हैं, वो लॉटरी का टिकट। और वो एक टिकट मेरे ख्याल से अगर आप एवरेज में निकालेंगे तो 2-3 लाख से कम का तो होता नहीं, कम से कम। किसी किसी को तो 10 लाख का भी पड़ता है, 5 लाख का भी पड़ता है टिकट निकालने का। और बम्पर निकला तो आप गए आईआईटी, नहीं तो फिर आप कहीं और जाएंगे और वहाँ फिर अलग से फीस भरेंगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में हम देखते हैं कि सीबीएसई, एक तो एनसीईआरटी जो किताबें डिज़ाइन करता है, स्कूल उसको उस तरीके से पढ़ाता नहीं है, साइड बुक्स आ जाते हैं। फिर आप 10th 12th करते हैं, फिर आपको कोचिंग में जाना पड़ता है, तो कोचिंग वाले आपको तैयार करते हैं।
और फिर से आप उस एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हैं, तो वहाँ पे अब दो दो अलग अलग खिड़कियाँ हैं, एक जनरल है, उसके बाद एक आईआईटी वाली है। इस पूरे सिस्टम में आप लोग अंदर के पार्ट है, ये बताइए इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जाए? हम एडाप्टिव टेस्टिंग को अभी फ़िलहाल जेईई एडवांस को भी छोड़ देते हैं। इस पूरे सिस्टम में आपको क्या लगता है एक चीज़ जो होनी चाहिए? अगर आपका क्वेश्चन इस दृष्टिकोण से है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर बच्चों की डिपेंडेंस को कैसे कम करा जाए, तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है इस तरह के सिस्टम में। हमारे यहाँ पर तीनों बॉडीज, जैसे स्कूल है, फिर उसके बाद एनटीए और उसके बाद आईआईटी है, तीनों के लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ही अलग अलग है, तीनों का प्रिपरेशन ही अलग है, तीनों का काम करने का तरीका ही अलग है। तो आप अगर स्कूल जाते हैं तो केवल स्कूल का एग्जाम यानी सीबीएसई का एग्जाम ही पास कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी है। उसके लिए स्कूल के जो फैकल्टी मेंबर हैं, बट ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, उनके पास उस लेवल का कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो आपको जेई मेन या जेई एडवांस के लिए तैयारी करा सके। तो उसके लिए आपको बाहर सर्विस लेनी पड़ती है, उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आपको एक्स्ट्रा बर्डन आता है फाइनेंशियल, जो कि ब्लेम करा जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक तरह से अपना एक व्यापार कर रहे हैं, परंतु व्यापार इसलिए क्योंकि वो काम जो स्कूल ने करना तो चाहिए अब था, व्यापार तो वो अब स्कूल सब नहीं कर रहे हैं, स्कूल भी कर रहे हैं व्यापार, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी व्यापार कर रहे हैं, व्यापार तो सब कर रहे हैं। समय समाप्त हो रहा है हमारा, इसलिए रोक रहा हूँ आपको। एक आखिरी सवाल सौरभ जी आपके लिए, जो बातचीत हम कर रहे थे माहेश्वरी जी से, अलग अलग है सब, कितना लॉजिकल है ये, या ये जो भी लॉजिक है वो सब कमाने वालों के फेवर में है, स्टूडेंट के फेवर में नहीं है? जी सर, मनोज जी देखिए, इस तीनों एग्जाम की ना नीड अलग अलग है। सीबीएसई जो स्कूल का एग्जाम है, उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो साक्षरता, मतलब बच्चे को 12th पास कराना है। उसका किसी कॉलेज में एडमिशन उसका ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं है। जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका ऑब्जेक्टिव है उस पर्टिकुलर तरीके के इकोसिस्टम के अंदर एंट्री कराना। तो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस बिल्कुल डिफरेंट है, मेडिकल का एंट्रेंस बिल्कुल डिफरेंट है, एनडीए का एंट्रेंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो जैसी ट्रेट जिस जगह पे चाहिए वो एंट्रेंस वहां पर है। अब स्कूल जो है एक बहुत बड़ी बॉडी है जहां पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें से कुछ बच्चों को कुछ बनना है, कुछ बच्चों को कुछ बनना है, कुछ बच्चों को, तो हम ये नहीं कह सकते कि स्कूल जो है सारे बच्चों को आईआईटी की तैयारी कराने लगे या सारे बच्चों को एम्स की तैयारी कराने लगे। वो स्कूल के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कक्षा में से कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो इसको एस्पायर कर रहे होंगे। तो नीड बिल्कुल डिफरेंट है, चीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो या तो स्कूल को ऐसी फैसिलिटी दी जाए कि वो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर लें और उनसे पढ़वाएं, वहां पर भी इकोनॉमिक्स की बात आएगी कि बच्चे इस तरीके के सारे प्रयोग भी हो रहे हैं, आपको भी रोक रहा हूँ, समय कम है इसलिए। इस तरीके के सारे प्रयोग भी हो रहे हैं। स्कूल जो है कोचिंग के टीचर्स को अब स्कूल्स भी पोच कर रहे हैं बड़ी बड़ी सैलरी देके, और टीचर्स कुछ जा भी रहे हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत ये बचा हुआ है, या उनके अपने कारण होंगे। कोचिंग जो है डमी स्कूल चलवा रहे हैं। तो ये सब कुछ तो हो रहा है प्रयोग, लेकिन सारे प्रयोग के केंद्र में पैसा है और कमाई है। यही एक गलत बात है जिसके तरफ थोड़ा बहुत ध्यान तो कम से कम देना चाहिए, मतलब कुछ तो मर्यादा रखिए। लेकिन अभी जो जेईई एडवांस के लिए पहल की गई है एडाप्टिव टेस्टिंग की, उस पहल का इंतज़ार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उस लेवल पे आईआईटीज़ को हक है, कम से कम वो अपनी सैंक्टिटी तो अभी तक बनाए हुए हैं और बनाए रखें। माहेश्वरी जी, सौरभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।